फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करे, ये तो शायद आप हमेशा हर जगह सुनते होंगे। लेकिन मामला 20 सितंबर का है। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद से दो दुकानदार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बताते चले कि दिल्ली से आए कंपनी के दो प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे कंपनी के नाम से दो दुकानदार जो है सो नकली नेल पॉलिश बेचते थे, हमें इसकी मिली जानकारी और विश्वविद्यालय थाना के सहयोग से दो दुकानदार को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए सुनाते हैं कंपनी से आए प्रतिनिधि ने पत्रकारों को क्या बताया। इसी क्रम में जो है सो नकली सामान की भी जो धड़ल्ले से दरभंगा शहर में बिक्री हो रही है। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद में दिल्ली से आई कंपनी की टीम ने कई दुकानों के में मारा छापा। दुकानदारों के बीच में मचा हड़कंप। आपको बताते चले कि पुलिस ने कई दुकानदार को रंगे हाथ कंपनी के डुप्लीकेट सामान बेचते हुए किया गिरफ्तार। ब्लू हेवन नेल पॉलिश कंपनी के जो प्रतिनिधि है उन्हें जानकारी मिली कि दरभंगा शहर में हमारे कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है सो यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से किया संपर्क और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद के निकट भगत जी इंटरप्राइजेज और सुनील स्टोर कादराबाद अवस्थित इन दुकानदारों से ब्लू हेवन का नकली नेल पॉलिश बेचते हुए दो दुकानदार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार। इस संबंध में आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में जो है सो नकली ब्लू हेवन नेल पॉलिश भी पकड़ा गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोनों के खिलाफ कंपनी के आए प्रतिनिधि द्वारा एफआईआर किया गया और दो दुकानदार को किया गया गिरफ्तार। आइए सुनाते हैं कंपनी से आए प्रतिनिधि ने पत्रकारों को क्या बताया। एक रिपोर्ट देखिए, एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम सैमित लीगल कंपनी की तरफ से है, नोएडा से। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है और मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। हमें सूचना मिल रही थी, हमारा क्लाइंट है ब्लू हेवन, उसके यहाँ पर डुप्लीकेट कॉस्मेटिक आइटम्स बेचे जा रहे थे, जैसे नील पेंट वगैरह। तो आज पुलिस को लेकर उसमें छापेमारी करी गई है। तो उसमें से 3 दुकानों पर छापेमारी हुई, जहाँ से माल जब्त किया है हमने डुप्लीकेट। तो उसमें एक भगत एंटरप्राइजेस है और दूसरा सुनील स्टोर है और एक मनोज कुमार के नाम से स्टोर है। इन तीनों दुकानों से हमने माल जब्त किया है और अच्छी भारी मात्रा में माल जब्त किया है, जो कि नकली है। वो आपने जांच की थी नकली? हाँ, हमने उसकी नकली की जांच करी है और असल जो हम पे असल सैंपल हैं, असल जो माल है उससे हमने मिलान किया है तो नकली पाया गया है। तो ये लोग क्या ग्राहकों को नकली नेल पॉलिश बेचते? हाँ, ये क्या था, बहुत कम रेट पे खरीदते थे और पूरे रेट में ग्राहकों को बेच रहे थे, जिसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं थी। ये आती कहाँ से थी? अब ये एक जांच का विषय है, बट उन्होंने थोड़ा सा कुछ बताया है कि भाई पटना मार्केट से आती है। बट ये इसमें क्या है, अभी तो आईओ साहब जांच करेंगे तो वो वहाँ तक जाएंगे भी किसने इन्होंने किससे लिया है, कहाँ से लाए हैं। तो ये है। तो ये तीनों दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? तीनों की हमने एक लिखित तहरीर दी है, उसमें तीनों दुकानदार के नाम, दुकान का नाम, सब कुछ दिया है। किसके दुकान से कितना माल मिला है वो सब कुछ हमने पुलिस को सपोर्ट कर दिया है। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। कितना माल होगा आप? करीब एक दुकान से भगत एंटरप्राइजेस से सबसे ज़्यादा माल रिकवर हुआ है। उस पर करीब 2350 पीस के समथिंग मिले हैं और एक दुकान से करीब 400 पीस मिले हैं और एक दुकान से करीब 250 पीस मिले हैं। इन तीनों दुकानदार के खिलाफ? हाँ, तीनों केस दुकानदार के चलेगी? खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नाम बता दें। एक्चुअली हमारी कंपनी ऑथोराइज है, ब्लू हेवन ने हमको ऑथोराइज़ किया है। कोई भी नकली वकली माल भी जहाँ भी मिलता है हमको उसको पकड़वाना होता है। जिससे हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर 3 दुकानें हैं जहाँ पर नकली कहाँ पर है ये? अपने मार्केट एरिया में, बस स्टैंड के पास, कादराबाद में। तो हमारी टीम वहाँ पर वैसे की वैसे पहुँची। पहले हमने एसपी साहब से परमिशन ली, फिर उन्होंने एसएचओ साहब को बोला, फिर एसएचओ साहब ने हमको सपोर्ट किया और उनके साथ फिर हम टीम को लेकर कादी बाजार, वहाँ पर 3 दुकानें थी जहाँ पर हमने छापेमारी की, जहाँ भारी मात्रा में हमको सामान मिला। नेल पॉलिश जो है, जो नेल पॉलिश है वहाँ की ब्लू हेवन कंपनी की, वो मिली, जो हमने एसएचओ साहब को दे दी है, जो उन्होंने जब्त कर ली है। तो क्या तीनों दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, तहरीर हमने दे दी है। बाकी आगे कार्रवाई होगी कोर्ट में। तो इन लोगों ने बताया पूछताछ में आपको कि जो कहाँ से माल लाते थे, क्या होता था? ये हमको अभी नहीं बता रहे हैं। हमने इनसे पूछा था बट हमको ऐसा अच्छा रिप्लाई नहीं मिला। इन्होंने हमको बोला कि हम पटना से लाते हैं। पटना तो बहुत बड़ा है। अभी आईओ साहब इसमें देखेंगे कि कहाँ पर से सामान आया है, कहाँ से जा रहा है, उसके बाद हम आगे इसमें प्रोसेस करेंगे। क्या ये लोग जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह पे करते थे? सर, इसका जीएसटी, इसका देखो जीएसटी नहीं लगता।
क्योंकि ये ब्लैक सामान आता है। असली होता तो बिल भी होता, हमने इनसे बिल भी मांगा। टैक्स चोरी भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम कंपनी की तरफ से हैं तो हम सिर्फ कंपनी पे रहे हैं कि हमारा जो माल है नकली बिक रहा है। यानी ग्राहकों को ये नकली सामान बेचा कर। बिल्कुल बिल्कुल, जो हानिकारक है, जो अगर लगाते हो आप, आपके स्किन रैशेज़ होते हैं या फिर नेल प्रॉब्लम्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वजह से हमने इसको जब्त कराया है हमारे। नाम